Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and NEET 2026 एग्जाम बूस्टर 10 मिनट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म फ्रॉम इवोल्यूशन टू क्लास 12 चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को ना मतलब इस टॉपिक को एकदम कहानी की तरह कवर करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो आपका कोई टॉपिक या फिर कोई कॉन्सेप्ट कठिन लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नॉट फॉर फर्दर डिले, लेट्स। इसमें ना हम ये सब सारी कहानी खिचड़ी वगैरह ये सब कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, फिर वाईक्यू सीबीएसई सीयूईटी नीट के देखेंगे। नोट्स तो भाई तुम खुद बनाना, क्योंकि समझना तो तुमको ही है। ट्रेंड्स यानी कि अब क्या किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये भी देखेंगे हम। की टेक अवे क्या है, ये एकदम कुछ अलग ही है, तो देखना जरूर। इस एक स्लाइड में ना आपकी सारी आज की स्टोरी 10 मिनट की कवर अप है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कहानी ना इंग्लैंड की है। अब इसमें कैरेक्टर कौन कौन है ये जान लो। कैरेक्टर है यहाँ का पूरा प्रकृति इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ बना दिया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। प्रीडेटर क्या है कि जो इन मतलब किसी को खाता है। प्रीडेटर क्या होता है, खाने वाला, मारने वाला। और यहाँ पर जो मौत है, मौत बोले तो सारी कहानी इसकी है। विस्टॉम बैटुलूरिया ये नाम है, साइंटिफिक नेम है इस मौत का। कैसी दिखती है आगे स्लाइड में देख लेना। ठीक है, इस मौत को खाता है ये प्रीडेटर। ठीक है, कहानी यही है, प्रकृति। और एक और सुपर हीरो है जो कभी गायब हो जाएगा, लाइकन। ठीक है, लाइकन क्या होते हैं, वाइट कलर के, लाइट कलर के होते हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो अब सारी कहानी, अब कहानी एकदम बहुत पुराने ज़माने में चले जाओ, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उससे भी पहले चले जाओ, जब आदि मानव होते थे, या फिर और भी ज़्यादा जा सकते हो तो जाओ। पर ऐसा मत चला जब बंजर बन जाए, ऐसा नहीं, हरियाली वाले एरिया में। तो होता क्या था, जब आसपास बहुत प्रकृति है, इन्वायरमेंट है, हरियाली हरियाली है, तो पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। पॉल्यूशन तो हम इंसान लेकर आए हैं इस वातावरण में, तो पॉल्यूशन नहीं हुआ को शॉर्ट में बोला जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर। यानी कि जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकन्स नहीं उगेंगे। दैट्स द पॉइंट जो कि पूरी कहानी बदलेगा। ठीक है, जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकन्स नहीं उगेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो जहां पर SO2 होगी वहां पर लाइकन्स नहीं उगेंगे। तो होता क्या था, ये एक पेड़ है जो दिख रहा है आपको। ठीक है, इस पेड़ पर ना लाइकन्स ग्रो है, जो इसकी वो बार्क बोलते हैं ना, बहुत जो सख्त पेड़ होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर खड़ा है, वो उसको बार्क कहते हैं। एंड वो ब्राउन कलर का होता है, उस पर आकर लाइकन्स ग्रो हो जाती थी। ठीक है, अब जब लाइकन्स वाइट कलर की हैं तो ग्रो हो गई। अब जो ये मौत है, अब यहाँ पर वापस लो, ये जो मौत है वो दो टाइप की है। दो टाइप की कैसे, एक तो है डार्क कलर मौत और है एक लाइट कलर मौत। ठीक है, इस दो तरीके की है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर से दिखाई है वो लाइट कलर है, एंड जो ब्लू पेन से दिखाई गई है वो है डार्क कलर मौत। अब समझो। ठीक है, अब जो ये लाइट कलर मौत है, ये लाइट ये भी लाइट, दोनों लाइकन्स एंड लाइट मौत दोनों लाइट, तो लाइट कलर में है, तो ये क्या करती है, एक दूसरे को कैमोफ्लेज हो जाती है। मतलब लाइकन्स ग्रो है इस बार्क बार्क पे। मैं थोड़ा सा इस पेन की साइज को चेंज करती हूँ। जैसे मान के चलो ये एक बार्क है। ठीक है, ये है इस पर लाइकन्स ग्रो हुए हैं। ठीक है, अब इस पर आकर अगर कोई भी कोई भी लाइट कलर की मौत बैठती है ना, तो दिखेगी नहीं वो। ठीक है, लेकिन अगर जो डार्क कलर मौत है, एक डार्क कलर मौत है, वो दिख जाएगी। तो अब जो ये प्रीडेटर होता है ना, वो प्रीडेटर इस डार्क कलर मौत को खा जाता है। इसको खत्म कर मतलब खत्म नहीं करता, इनको खाता है। ठीक है, इन पर अटैक करता है, इनको खाता है, अपना खाना बनाता है ना। तो ये तो हो रहा था जब चारों तरफ हरियाली है, इंडस्ट्रीज ओपन नहीं हुई है, तब की कहानी है। तो क्या होता था, जो लाइट कलर मौत है उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, वो बढ़ गए। और जो डार्क कलर मौत है वो कम हो गए। रीज़न क्या है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है वहाँ, कोई भी SO2 नहीं है वहाँ। वहाँ पर क्या है, एक फ्रेश इन्वायरमेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखो। फिर अब जब इंडस्ट्रीज ओपन हुई, व्हीकल्स आए, पॉल्यूशन आया, तो मेन जो हीरो है लाइकन, वो खत्म हो गया। अब जो टहनियाँ हैं, जो बार्क है पेड़ की, वो है डार्क कलर। ठीक है, अब यार ये क्या बन गया, जस्ट वेट, समझ लो। अब ये डार्क कलर है। ठीक है, अब इस पर अगर लाइट कलर मौत आकर बैठेगी,
मतलब लाइट कलर मौत हम वाइट से यहाँ पर दिखा देते हैं, तो लाइट कलर मौत आकर बैठेगी, वो तो दिखेगी, ठीक है, लाइट कलर मौत तो दिख रही है, लेकिन जो डार्क कलर मौत है, जो यहाँ पर डार्क कलर मौत है वो नहीं दिख रही है प्रीडेटर्स को जो इनको खाएंगे। तो क्या हो गया, लाइट कलर के जो मॉथ्स थी उनकी क्वांटिटी कम हुई, उनकी क्वांटिटी कम हुई क्योंकि लाइकन्स खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, मतलब दुनिया से नहीं, मतलब उस एरिया से पर्टिकुलर। तो क्या हुआ, डार्क कलर मॉथ्स की पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ी, लाइट कलर मॉथ्स की पॉपुलेशन कम हुई। रीजन व्हाट, पॉल्यूशन एंड SO2, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वहां पर जो इन्वायरमेंट है वो एक पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। बट पॉइंट टू बी नोटेड दिस कि कोई भी मॉथ ब्लैक हो, डार्क हो या लाइट हो, खत्म नहीं हुई, पूरी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, प्रेडेटर पूरी कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाए। तो दैट्स द पॉइंट। अब इसको ना थोड़ा डायग्राम से समझे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बिफोर वाले पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर लाइकन्स ग्रो हैं, तो जो व्हाइट कलर मॉथ है वो अच्छे से नहीं दिख रही है, प्रीडेटर्स को नहीं दिख रही है, लेकिन जो डार्क कलर मॉथ है वो दिख रही है। अब जब भी कोई प्रीडेटर आता था वो इसी को खत्म करने की कोशिश, मतलब इसी को अटैक करता था, भाई सिर्फ वो भूख लगी है ना, वो इसको खा जाता था, लेकिन इसको छोड़ देता था। अब बात क्या हुई, अब जो इंडस्ट्रीज आई, लाइकन्स खत्म हुए, तो जो टहनियाँ थी पेड़ की वो असली टहनियाँ दिखने लगी। तो जो मतलब ब्लैक कलर मॉथ थी, डार्क कलर मॉथ थी, वो दिखने लगी, मतलब कैमोफ्लेज कर गई उस बात पे। लेकिन जो लाइट कलर मॉथ थी वो दिखने लगी, तो जो भी प्रीडेटर आता था वो इस पर अटैक करता था, लाइट कलर मॉथ पर। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरीके से लाइकन्स पर इफेक्ट हुआ। और इस तरीके से हमें ये टॉपिक पता है किसका है, नेचुरल सिलेक्शन है, किस तरीके से नेचर ने सेलेक्ट किया, किस तरीके से हुआ सब कुछ। ठीक है, अब ये कुछ पीवाईक्यू है, प्लीज इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक दो मैं बता देती हूँ। इंडस्ट्री मैनेजिज्म सपोर्ट्स एवोल्यूशन बाय, यानी कि जो इंडस्ट्री मैनेजिज्म है उसमें जो पूरा का पूरा एवोल्यूशन हुआ कैसे, रीजन क्या था, सिंपल है, नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ, म्यूटेशन नहीं हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तो जेनेटिक्स का सवाल है, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। तो सॉरी सवाल नहीं है, ये टॉपिक है, ठीक है, इसको भी कवर करेंगे, डोंट वरी। नीट 2022 में ही आया था, नीट 2020 में ये आया, तो कवर करना नीट 2070, मतलब मैं अभी रिसेंट के नहीं ला पाई हूँ, बट धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। अब नीट 2026 में दो ऐसे कौन से सवाल हैं जिससे आ सकते हैं, मतलब समझने चाहिए आपको। तो डेमोस्ट्रेट मतलब कौन सा प्रिंसिपल है जो अपनाता है ये नेचुरल मैनरिज्म, ये सॉरी इंडस्ट्री मैनरिज्म, तो वो है नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक सॉरी डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब ब्लैक ब्लैक जो मौत थी वो यहाँ पर इंक्रीज कैसे हुई, जो ब्लैक मौत है वो यहाँ इंक्रीज कैसे हुई, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है भाई, कैमोफ्लेज कर गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैमोफ्लेज हो गया। अब यहाँ पर अगर हम CUET का देखें, तो CUET में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल्स देके आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको सवाल दिया हो और एग्जाम्पल पूछे। प्रिंसिपल क्या है, सिंपल पता है, नेचुरल सिलेक्शन, कोई डीप जेनेटिक्स नहीं पूछते हैं, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने आने चाहिए। CBSE की अगर बात करें तो 3 से 5 सवाल में MCQs में पूछ सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग में अभी तक देखा गया, बट MCQ पूछ सकते हैं, कोई ज़्यादा ट्रिकी MCQ नहीं पूछेंगे। डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी जरूर लिख कर आना ये सब, CBSE में अगर गलती से भी आ जाए तो, ठीक है। अब PYQ CBSE के कुछ है, अगर आप CBSE क्लास 12 में हो तो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना है इन सभी को, ठीक है। एंड ये तब देखो, ठीक है। अब क्या समझ सकते हैं अगर हम पूरे इंडस्ट्री मैनरिज्म को देखें एंड नीट CUET CBSE जैसे एग्जाम्स को देखें, तो नीट में ना MCQ पूछते हैं तो पता है, लेकिन सिलेक्शन एंड मैकेनिज्म पे ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं सिर्फ MCQ CUET में, कि भाई कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, डेफिनेशन पूछ लेंगे, बताइए किसकी डेफिनेशन, या फिर इंडस्ट्री मैनरिज्म इज और फिर डेफिनेशन लिख दे, और फिर तुम्हें पहचाननी कौन सी डेफिनेशन है। एविडेंसेस पूछ सकते हैं कि क्या एविडेंसेस एंड ऑल, प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। CBSE में शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको वहाँ पर एग्जाम्पल, डेफिनेशन, डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन सब लिख कर आना है, और हो सके तो एक डायग्राम बनाया ना जैसा मैंने बनाया, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे कोच फॉलो करना है तो यूट्यूब, टेलीग्राम, ये चैनल से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।